गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हम हमेशा संतों महात्माओं का दिल से लगन से आदर करें, इनकी सेवा करें, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महात्माओं के आशीर्वाद से कहते हैं कि सब काम सफल हो जाते हैं, भाग्यहीन भी भाग्यवान बन जाता है। इस तरह इस स्टोरी द्वारा हमें समझाया गया है। कहते हैं कि मृकंड नामक एक महर्षि थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी पत्नी का नाम मरुदगति था। दोनों पति पत्नी भगवान के अनन्य भगत थे। वैसे तो दोनों का जीवन बहुत सुखी गुजर रहा था, लेकिन कभी कभी उन्हें संतान की कमी महसूस होने लगती। जब कभी संतान की कमी का ध्यान आता तो महर्षि की पत्नी मरुदगति उदास हो जाती। पत्नी को उदास देखकर महर्षि मर्कंड भी सोच में पड़ जाते। एक बार उन्होंने सोचा, भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे भगवान को खुश करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि भगवान खुश हो गए तो अवश्य मुझे संतान का सुख भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर महर्षि मर्कंड ने अपना शेष जीवन भक्ति में ही बिताने का फैसला ले लिया। वह दिन रात प्रभु की पूजा में लगे रहते। एक दिन वह प्रभु की पूजा में ध्यान मगन बैठे थे। उन्हें ऐसे लगा जैसे भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए हैं। उसी मगन अवस्था में वह भगवान शिव जी से बातचीत करने लगे। भगवान शिव जी ने कहा, मृकंड बताओ, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? उत्तम गुणों वाला छोटी आयु का बेटा या बड़ी आयु वाला गुणहीन पुत्र, गुणहीन बेटा? मृकंड ने सोचा, गुणवान व्यक्ति मृत्यु के साथ नहीं मरता। जब तक उसके गुणों की छाप हृदय में मन में घर नहीं कर जाती है, तब तक वह भी जीवित रहता है। इसके विपरीत गुणहीन व्यक्ति जीवित मुर्दे जिंदा है अगर वो मरे हुए के समान है, अगर उसके अंदर गुण नहीं है। लेकिन जो गुणों वाला इंसान होता है वो गुण ही गुण इकट्ठे करता चला जाता है और उसमें गुण होते हैं, वे हर जगह सत्कार ही पाता है, इज्जत मान ही पाता है। लेकिन गुणों से हीन व्यक्ति की कोई भी आदर नहीं करता। गुणहीन लंबी आयु वाले बेटे से तो गुणवान छोटी आयु वाला बेटा ही ठीक है। यह सोचकर मृकंड महर्षि ने भगवान शिव जी से कहा, भगवान जी, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जिसमें ना तो मेरे कुल का नाम हो और ना ही संसार का कल्याण हो। इसलिए गुणहीन लंबी आयु वाले बेटे की जगह आप मुझे गुणवान पुत्र जो छोटी आयु का है उसका ही मुझे वरदान दे दो। मुझे गुणवान बेटा ही चाहिए। गुणवान बेटा जो है वो हर जगह इज्जत पाता है, वो कुल का नाम भी रोशन करता है और संसार का नाम भी रोशन करता है और अपने सतगुरु का नाम भी रोशन करता है। मुझे ऐसा बेटा चाहिए। वरदान देकर भगवान शिव जी आँखों के आगे से ओझल हो गए। तभी महर्षि मर्कंड की समाधि टूट गई। उन्होंने कुछ पल पहले घटी घटना पर विचार किया और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। समय पाकर उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके गुणों का विकास होता गया। उसने वेदों शास्त्रों को विधि प्रकार से विधि से पढ़ा, तरीके से पढ़ा और भगवत चिंतन में व्यस्त रहने लगा। महर्षि
मर्कंड ने अपने बेटे को मार्कंडे को 2 उपदेश दिए। उन्होंने कहा, जो कोई भी संत महात्मा आए उसकी लगन से, श्रद्धा से, भाव से, मन से सेवा करनी है और उसे खुश करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है और हर समय इस सर्वशक्तिमान, इस निरंकार का ध्यान करना है, इसका सिमरन करना है। मार्कंडे ने अपने पिता की दोनों आज्ञाओं का पालन किया। वह हर समय भगवत चिंतन में ही व्यस्त रहता। यदि कोई महात्मा आश्रम में आ जाता तो वह पूरे दिल से, लगन से, श्रद्धा से सेवा करता और महात्मा खुश होकर उसे आशीर्वाद देते, जिसका परिणाम यह निकला कि उसके अंदर गुण तो थे ही, लेकिन और भी ज़्यादा गुण उसके अंदर आने लगे। एक बार सप्तऋषि महर्षि मर्कंड के आश्रम की ओर आए। उनके तेज दीप्त चेहरों को देखकर मार्कंडे बहुत ही प्रभावित हुए। उसने उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और सप्तऋषियों की सेवा में लग गया। बालक मार्कंडे के सेवा भाव और भक्ति भाव ने उन 7 महान ऋषियों को खुश कर दिया। जब सप्तऋषि आश्रम से जाने लगे तो मार्कंडे ने बारी बारी सबको नमस्कार किया। सभी ने मार्कंडे को लंबी आयु होने का आशीर्वाद दिया। तभी ऋषि भारद्वाज की नज़र मार्कंडे के मस्तक पर पड़ी। उन ऋषियों को ललाट की मस्तक की रेखाएं पढ़ने में विद्या हासिल थी। मस्तक की रेखाओं को देखकर वे चौंके। उन्होंने अपने साथी अन्य ऋषियों से कहा, हम सब ने इस बच्चे को, इस बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन इसके मस्तक की रेखाओं के अनुसार तो इसके जीवन के केवल 3 दिन ही शेष हैं। ऋषि भारद्वाज की बात सुनकर सबकी नजरें बालक मार्कंडे के मस्तक पर टिक गई। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, विधि के अनुसार तो इसके जीवन के केवल 3 दिन बाकी हैं, लेकिन ऐसे ओजस्वी और गुणवान बालक को इतनी छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए। सबने इसे लंबी आयु का आशीर्वाद भी दिया है। यह आशीर्वाद अवश्य सत्य होना चाहिए। सभी ने वशिष्ठ जी की बातों का अनुमोदन किया, पालन किया। सोच विचार करने के बाद 7 ऋषि ब्रह्मलोक में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनका खूब आदर किया, सभी ऋषियों का खूब आदर किया और फिर कहा, आप बालक मार्कंडे की चिंता ना करें। महात्माओं द्वारा सहज में दिया गया वरदान मिथ्या हो ही नहीं सकता। आप लोग चिंता न करें, सब कुछ इस निरंकार प्रभु परमात्मा पर छोड़ दो। वह अवश्य ही जो भी होना है उसको बदल देंगे। और कहते हैं कि अगर कोई बुरा काम भी होना है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि संतों महात्माओं ने, आप ऋषियों ने उस बालक को आशीर्वाद दिया है और जो आपने आशीर्वाद दिया है वह सहज में पूर्ण होगा। इस परमपिता परमात्मा निरंकार को पूर्ण करना होगा। अगर आपने उस बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है तो वो लंबी आयु का ही होगा। हुआ भी ऐसा ही। समय के अनुसार जो मार्कंडे का जीवन का अंतिम दिन था, उस दिन सभी भगवान के ध्यान में मगन रहे। एक बार मार्कंडे को ऐसे लगा जैसे कोई उसके प्राणों को खींचना चाहता है। उसे अपनी सांस रुकती सी लगी, लेकिन तभी उसे ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान शिव जी उसे सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और वह दिन बिना किसी दुर्घटना से गुजर गया। महात्माओं के आशीर्वाद से अल्प आयु वाला मार्कंडे लंबी आयु वाला हो गया। इसीलिए संत महात्मा
यही कहते हैं कि साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला व्यर्था न जाए। जब संत महात्मा आशीर्वाद दे देते हैं तो वो दिल से आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद को, इस निरंकार को पूर्ण करना होता है, चाहे उसकी किस्मत में वो लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन इस निरंकार को अपने भक्तों की बात माननी पड़ती है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने कहा है, सारी दुनिया वश विच तेरे, तू भगतां दे वश करतार। सारी दुनिया को इस परम पिता निरंकार ने अपने वश में किया हुआ है, लेकिन भगत जो हैं अपनी भक्ति सेवा से इस निरंकार को खुश कर देती हैं। फिर इसे भक्तों की बात माननी पड़ती है। भगत सहज सुभाए, जो भी आशीर्वाद दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। ऐसे हम भी जो भी हम ये सीख रहे हैं, हम भी संतों महात्माओं का दिल से, श्रद्धा से, लगन से आदर करें, सत्कार करें, सेवा करें, और जो भी आशीर्वाद उनका आएगा वो अवश्य पूर्ण होगा। हम आशीर्वाद लेते चले जाएं, जैसे हमें सतगुरु समझा रहे हैं हम सतगुरु की बात को मानते चले जाएं। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक सेवक के बारे में बताया है कि सेवक कैसा होता है। जो सच्चा सेवक होता है, जो श्रद्धा भाव से, निष्काम भाव से सेवा करता है, उस सेवक के बारे में बताया है कि गुरु का सेवक सेवा से ना आँख चुराया करता है। गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है। गुरु का सेवक तो सेवा के बहाने ढूंढता है कि कब मुझे सतगुरु सेवा का हुक्म दे और मैं सेवा करूं, और सेवा में वो जी जान से लग जाता है। कभी भी सेवा से बचता नहीं है, नहीं कहता, बहाने नहीं बनाता कि मेरे पास समय नहीं है। सेवा के अवसर, जो सच्चा गुरसिख होता है, जिसके मन में सेवा की भावना होती है, वो सेवा के अवसर ढूंढता है। सेवक तो सेवा का अवसर सदा ढूंढता रहता है। सेवा मिल जाए तो खुद को भाग्यशाली कहता है। जब सतगुरु की कृपा से सेवा मिल जाती है तो जो सच्चा सेवक होता है, जिसके मन में लगन होती है, वो यही कहता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो सतगुरु ने मुझ पर कृपा की है। धूप छाँव व सर्दी गर्मी से ना सेवक डरता है, सेवा में रहता है, आगे पीछे ना पग धरता है। गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है, मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। सतगुरु ने हमें समझाया है कि सबसे बड़ा जो धर्म है ये मानव धर्म है, मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जो सच्चा सेवक होता है वो संसार में सभी के काम आता है। वो ये नहीं देखता कि ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, वो यही कहता है कि तेरा रूप है इस संसार, कि सारा संसार जो है इस परमात्मा का रूप है। इसलिए वो सभी की इसी तरह से सेवा करता है जिस तरह सतगुरु की सेवा होती है। गुरु के सेवक को ना होती यश की भी अभिलाषा है, कहे हरदेव कभी ना मन में फल की रखता आशा है। जो ऐसा सेवक होता है वो ये नहीं देखता कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं, वो निष्काम भाव से सेवा करता चला जाता है। उसे यश की भी अभिलाषा नहीं होती, क्योंकि वो निष्काम निरक्षित भाव से सेवा करता है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जो ऐसा सच्चा सेवक होता है वो मन में कोई फल की आशा नहीं रखता। अगर फल की आशा रख ली फिर वो निष्काम भक्ति नहीं है, वो निष्काम सेवा नहीं है। तो ऐसे सच्चे सेवक पर ये सतगुरु निरंकार रीझ जाता है। और फिर जो ऐसा सच्चा सेवक किसी को जो भी आशीर्वाद दे देता है वो पूर्ण हो जाता है, वो पूर्ण इसको करना पड़ता है। इसलिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, हे दाता मेरे मालिक दीन दयाल, हम निष्काम भाव से सेवा सिमरन और सत्संग करते चले जाएं और आप जी को भी खुश करें और आप जी के संतों महापुरुषों को भी खुश करें। सारी दुनिया के हम काम आएँ, इतनी हमें ताकत देना सच्चे पातशाह। जिसको जब भी कोई ज़रूरत हो हम उसकी हेल्प करें। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में रखेगी। एक बहन बहुत ही ज़्यादा सेवा सिमरन सत्संग करने वाली, उसके घर संतों महात्माओं का आना जाना
लगा रहता और वो बहन बहुत ही निष्काम भाव से सबकी सेवा करती। कहते हैं कि एक बार उसके घर में संत मूसा जी आए। संत मूसा जी उस बहन से कहते हैं, बहन आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं। तो आगे से वो बहन कहती है, नहीं मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। और वो कहने लगे, संत मूसा जी मैं इस निरंकार से, परवरदिगार से बात करूँगा कि इस बहन के घर में औलाद क्यों नहीं है। ये बहन इतने दिल से सेवा भाव करती है, सेवा करती है, और मैं पूछूंगा, क्योंकि उस समय में निरंकार से बात हो जाती थी। निरंकार से बात तो अब भी हो जाती है, अगर हम दिल से श्रद्धा से इसको बुलाते हैं। ये अंग संग है, ये हर पल हमारे साथ है। तो संत मूसा जी ने इस निरंकार से पूछा कि वो बहन इतनी सेवा करती है, इतना उसका ध्यान है, उसके घर में ऐसा क्यों, औलाद क्यों नहीं है। तो उस निरंकार ने कहा कि उसके किस्मत में औलाद है ही नहीं। तो जब संत मूसा जी उस बहन के घर में आए, उस बहन को बताया कि इस निरंकार ने ये कहा है आपके किस्मत में औलाद नहीं है। लेकिन वो बहन ने जरा भी अपने मन को ऐसे नहीं किया कि वो सेवा का भाव उसका कम हो गया हो। वह उसी तरह सेवा करती रही लगन से जैसे पहले करती थी। उसके चेहरे पर कोई ऐसा आया ही नहीं भाव कि उसके सेवा भावना कम हो गई हो। वो उसी तरह निष्काम निरचित भाव से सेवा करती रही। थोड़े दिन के बाद फिर उस बहन के घर में संत महात्मा आए। संत महात्मा तो आते ही रहते थे और वो बहन सेवा करती रहती थी। तो कहते हैं थोड़े दिन के बाद फिर से संत महात्मा आए और उस बहन को की सेवा भावना से इतने खुश हुए और उस बहन को आशीर्वाद दिया। कहने लगे कि आप जी ने बहुत ही सेवा की है, ये सतगुरु निरंकार आप जी पर बहुत ही रीझ गया है, आपके घर में 2-2 फूल खिले। तो कहते हैं कि जैसे ही वो संत महात्मा आशीर्वाद देकर गए उस बहन के घर में, थोड़े दिनों के बाद उस बहन के घर में 2 नन्हे बच्चे हुए। दोनों ही बेटे हुए। बेटों का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। तो कहते हैं कि वो बच्चे आंगन में थोड़े समय के बाद जैसे बड़े हुए तो वो आंगन में खेल रहे थे। संत मूसा जी उस बहन के घर में आए। जब उन्होंने देखा कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं तो उस बहन से पूछा, ये नन्हे मुन्ने बच्चे किसके हैं। तो आगे से वो बहन कहती है, ये आप संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से इस निरंकार ने दासी की झोली में डाले हैं, आप जी ने ही दिए हैं। तो संत मूसा जी हैरान हो गए कि आपकी किस्मत में तो औलाद थी नहीं, फिर ये कैसा। तो संत मूसा जी ने निरंकार से पूछा कि आप तो कह रहे थे उस बहन के किस्मत में औलाद नहीं है, तो फिर ये कैसे। तो आगे से इस निरंकार ने कहा कि संतों महापुरुषों ने आशीर्वाद दे दिया था तो उनके आशीर्वाद को मैं कैसे टाल सकता था, उस आशीर्वाद को तो पूरा करना ही था। इसलिए यहाँ भी यही बात लागू होती है कि साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला व्यर्था न जाए। संत महात्मा जो भी वचन मुख से निकाल देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि आप जी के हम नादान बच्चे हैं, हमसे कई प्रकार की गलतियां भी होती हैं, आप जी हमें बख्श लेना। और हम जो भी आप जैसे भी हमें सिखा रहे हो हम इसी तरह आप जी से सीखते चले जाएं और आप जी को इतना खुश कर पाएँ कि जो भक्ति में सेवा सिमरन सत्संग है हम निष्काम निरचित भाव से करते चले जाएं। जय पातशाह, जिस तरह आप सिखा रहे हो उसी तरह हम सीखते चले जाएं। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी बख्श देना। दासी सबके सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार
मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।